भारतीय संविधान क्लास 24। भारतीय संविधान क्लास 24। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद एमएलसी। इसके पहले हमने मुख्यमंत्री पढ़ा था। इस समय हम राज्य के स्तर पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम केंद्र पर पढ़ रहे थे, फिर हमने राज्यपाल पढ़ा, मुख्यमंत्री पढ़ा, मुख्यमंत्री में फिर जो है मंत्रिपरिषद पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा 25वां लेक्चर, वो होगा जो है विधानसभा का, ठीक है, जिसको एमएलए बोला जाता है। अभी बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे और एक मेंस में लिखने के लिए आपकी एक अच्छी समझ भी बन जाएगी। तो हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे इसका वर्णन है, कितने राज्यों में है, क्या ये पूरे भारत में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद यानी एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। देखिए, ये होता है अस्थाई, ये भंग नहीं होता है। हम आपको नॉलेज के लिए बता दें कि जैसे आप पढ़ेंगे राज्यसभा, लोकसभा, जैसे केंद्र में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा भंग हो जाता है, 5 साल का कार्यकाल रहता है। और विधानसभा, राज्यसभा जो होता है वो 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है, वो कभी भंग नहीं होता है, 1/3 पे बदलते रहते हैं, ठीक है। तो जो कार्य, ठीक है, विधायिका में यानी संघ स्तर पे राज्यसभा और लोकसभा में राज्यसभा का है, वही स्तर राज्य में जो है विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल में जो विधानसभा और विधान परिषद है, तो विधान परिषद का स्थान राज्यसभा के बराबर है। जो हक या जो अधिकार केंद्र में राज्यसभा का होता है, वही राज्य में विधान परिषद का होता है, ठीक है। तो उसका भी, वो भी राज्यसभा भी भंग नहीं होता है, तो उसी प्रकार विधान परिषद भी भंग नहीं होता है, ठीक है। जिससे राज्यसभा नहीं भंग होगा, ऐसे विधान परिषद भी विधान परिषद भी भंग नहीं होगा। ये क्या होगा, अस्थाई होता है, ये भंग नहीं होता है, ठीक है। तो इतना नॉलेज आपको हो गया कि ये अस्थाई होगा, ये भंग नहीं होता। ये भाग 6 में इसका वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 168 से 212 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 168 से 212 में, ठीक। गठन और समाप्ति की बात करी जाती है अनुच्छेद 169 में, ठीक। प्लीज़ माइंड कुल मास्टरी को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, पवन सर के द्वारा ये सारी वीडियो आपको मिलेंगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्या, कि जिस प्रकार केंद्र में जो हक, जो अधिकार राज्यसभा का होता है, वही चीज़ें राज्य में विधान परिषद का होता है। यानी राज्यसभा केंद्र में काम करता है और विधान परिषद राज्य में काम करता है। दोनों का लेवल बराबर होता है, दोनों का कार्यकाल एक ही जैसा होता है, दोनों भी कभी भंग नहीं होते, ना तो राज्यसभा भंग होता है और ना तो विधान परिषद भंग होता है, ठीक। ये अस्थायी भंग नहीं होता है। भाग 6 में इसका वर्णन है, ठीक। इसको उच्च सदन बोलते हैं, विधानमंडल का उच्च सदन। जैसे हमने राज्यसभा में बताया था कि काफ़ी उम्र के लोग बैठते हैं, ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी उम्र के लोग बैठते हैं। विधानमंडल का इसको उच्च सदन बोलता है। उच्च सदन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो काफ़ी उम्र के लोगों को लिए है, ठीक। ये पूरे भारत में नहीं है, कुछ राज्यों में है, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विधानमंडल का ये उच्च सदन होता है। किसी राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद बना भी एवं समाप्त भी कर सकती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य, जैसे मान लीजिए किसी के 400 सदस्य हैं, ठीक है, राज्य के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, ठीक, 400 में से 2/3 यानी कि 400 गुणे 2/3 करेंगे। या फिर मान लीजिए आप एक काम करिए, जैसे 360 पोस्ट हैं कहीं से, ठीक, अब 2/3 करने में आसानी होगी, तो 360 का 2 से गुणा करोगे तो 360 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 720 भागे 3 यानी 240, यानी 360 में से 240 सीट। या फिर ऐसे जान जाओ कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, ठीक है। प्रस्ताव करता है कि नहीं, हमें जो है विधानमंडल होना चाहिए एक जो है विधान परिषद का, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद बना भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है, यानी 2/3 होना चाहिए। यानी कि जिस राज्य में 3 सीटों में से 2 सीटें यानी 2/3 पूर्ण बहुमत यानी 2/3 होना चाहिए कम से कम। जैसे मान लीजिए अब 400 सीट, किसी के 360 सीटें हैं, तो उसमें से 360 में से 240 सीटें अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित करें, ठीक,
तो फिर संसद जो है उसमें क्या करेगी, विधान परिषद बना देगी। ठीक है, इतना जानो। 3 में से 2 लोग अगर कह रहे हैं कि भैया विधान परिषद होना चाहिए, 3 में से 2 लोग कह रहे हैं विधान परिषद होना चाहिए, तो बन जाएगी। ठीक, संरचना स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 171 में इसका वर्णन है इसके संरचना के बारे में कि अधिकतम संख्या विधान परिषद के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये क्या कह रहा है, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, सीटों की संख्या कह रहा है। ठीक, अधिकतम संख्या कितनी होगी विधान परिषद में, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम संख्या 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों कैटेगरी डाली गई है। भारत में वर्तमान में 6 राज्य विधान परिषद हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान में 6 राज्य विधान परिषद हैं। ये राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने राज्य, 6 विधान परिषद हैं। वो क्या होंगे, 6 राज्यों में। ठीक, राज्य में कौन कौन से आए हैं, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितने होंगे, तो उत्तर प्रदेश में कितने होंगे बेटा, तो उत्तर प्रदेश में होंगे 100। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र में होंगे 78, बिहार और कर्नाटक में 75 होंगे। ठीक, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। ठीक, अगर हम जोड़ें तो 100, 200, 300, 400, ठीक है, लगभग 400 से ऊपर सीटें हैं। ठीक है, कुल मिला के। तो भारत में कुल राज्य कितने हैं, मतलब भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से 6 राज्य में विधान परिषद हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे ट्रिक याद कीजिएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इसमें जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा होंगी, तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एक कर लीजिए। ठीक, बिहार कर्नाटक में 75 हो गए, उसके बाद 58-40 किस में हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक, तो ये 6 राज्य हैं। ठीक, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं कि जो सदस्यों का जो चयन होता है किस प्रकार के होता है, तो 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिकाएं या पंचायत के लिए होता है। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, यानी 3 वर्ष पहले के लिए होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष पहले होना चाहिए इनका डिग्री स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य। फिर 1/12 सदस्य अध्यापक होना चाहिए, वो भी 3 वर्ष पहले होने चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से सदस्यों का चयन किया जाता है किसमें, विधान परिषद में। ठीक, इसमें ये नहीं है कि जनता वोट देगी तो विधान परिषद के लोग बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। एमएलसी बनने के लिए इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे चयन होता है, ये नहीं कि सीधा वोट दो विधान परिषद एमएलसी बन गए। ठीक, 1/3 सदस्यों द्वारा जिनको हम चुनते हैं वो दूसरे को चुनते हैं। ठीक, इस प्रकार से सिस्टम बना होता है। ठीक, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल होगा 6 वर्ष। ठीक, जैसे जो है राज्यसभा में 6 वर्ष, ऐसे इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चुनाव 2 वर्ष पर होता रहता है, जिसे हमने पढ़ाया था राज्यसभा में होता है, ऐसे ही विधान परिषद में 2 वर्ष पर होता रहता है। 1/3 सदस्य के लिए चुनाव होता रहता है। जैसे मान लीजिए 60 लोग हैं किसी में 60 लोग हैं, तो 60 में से पहले 20 का चुनाव कर लिया जाएगा, अब 40 को छोड़ दिया जाएगा। फिर 2 साल बाद फिर वो जो बीच वाले 20 रहेंगे उनका 2 साल के लिए करेंगे, फिर उसके बाद जो बच गए हैं फिर 2 साल बाद फिर उनका चुनाव होगा। इस प्रकार से ऐसे होंगे तो भंग भी नहीं होता है, खाली भी नहीं होता है। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 30 साल कम से कम होनी चाहिए। ठीक, जैसे राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए, ऐसे जो है योग्यता इसके लिए भी 30 वर्ष कहा जाता है, इसीलिए इसको वृद्धों का सदन बोलते हैं या उच्च सदन बोला जाता है राज्य के स्तर पर। ठीक, कार्य इसके जो है सरकार को सकारात्मक सहयोग देते हैं। ठीक है, सरकार को थोड़ा सकारात्मक सहयोग देंगे, कौन से सरकार को, तो ये किसको देंगे, तो ये मुख्यमंत्री को देंगे, न कि प्रधानमंत्री को। ठीक है, तो सरकार जो होगी, मुख्यमंत्री जो होगी, राज्य पे जो सरकार होगी उसको सकारात्मक सहयोग देंगे। ठीक, साधारण बिल को अधिकतम 4 माह तक रोक सकते हैं। ठीक है, अधिकतम मतलब साधारण बिल को अधिकतम 4 माह तक रोक सकते हैं। अगर उनको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो भाई पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनके पास अथॉरिटी रहती है कि बिल को पास किया जाए अथवा नहीं। उसके बाद धन विधेयक पर 14 दिन का समय मिलता है। ठीक है, धन विधेयक पर क्या होगा, 14 दिन का समय इनको मिलता है। ठीक, इनको संशोधन करने के लिए। ठीक, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर बिल का अपने आप पारित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप प्लीज़ माइंडफुल मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज हम लोगों ने विधान परिषद यानी एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ लिया है। ये विधानमंडल का उच्च सदन होता है। और आप देखिएगा हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ा, मुख्यमंत्री पढ़ा, मंत्रिपरिषद पढ़ा और अब विधान परिषद पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो मेरा इसके बाद का जो लेक्चर होगा
इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे विधानसभा MLA। ठीक है, तो आप प्लीज़ माइंड कूल मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू।